कहानी उस जमाने की है। एक गांव में भीमा नाम का किसान रहता था। वो काफी मेहनती था। जब उसकी फूटी किस्मत के कारण उसे खुशियों का दरवाजा बंद हुआ, तब समुद्र ने उसका रास्ता खोला। पर समुद्र कैसे, आखिर कैसा हुआ था? तो आइए सच जानते हैं। भगवान, तुझसे एक बात करनी है। जरा इस गरीब की पुकार तो सुन। तेरे बनाए हुए इस इंसान को तो दुनिया ने ठुकराया ही था, अब तो जमीन ने भी ठुकरा दिया। तेरी बनाई हुई मेरी किस्मत ने तो मुझसे मुंह ही मोड़ लिया है। भगवान। अरे मित्र भानु, यहाँ मंदिर में बैठ अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? क्या हो गया? सब ठीक तो है? क्या ही बताऊं मित्र, तुझे तो सब दिखता है। इतनी मेहनत करने पर भी खेत सूखा पड़ा है। मैं तो किसान हूं जो दूसरों का पेट भरता है, फिर भी मेरी किस्मत तो देख। मैं खुद का पेट नहीं भर पा रहा हूं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए चला आता हूं भगवान से अपने दिल की बातें करने। ऐसा मत बोलो मित्र, ऊपर वाला सबकी सुनता है। एक दिन तेरी भी सुनेगा। तू हिम्मत मत हार, चलो मेरे घर कुछ खा लेना। पेट की भूख तो आज तुम मिटा दोगे, पर खुशियों की भूख कैसे मिटाओगे? आज तो मैं तुम्हारे घर खा लूंगा, पर अगले दिन क्या करूंगा? रहने दो नरेश, मुझे संघर्ष करने दो। आखिर मैं भी तो देखूं ऊपर वाला मेरी कब तक परीक्षा लेता है। पुत्र, ऊपर वाला अगर परीक्षा लेता है तो समझ जाना, अच्छे दिन बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। पंडित जी, बस इसी उम्मीद के सहारे जी रहा हूं। चलिए ठीक है पंडित जी, अब मैं खेत जा रहा हूं। भले ही मेरी खेती नहीं होती है, फसल अच्छी नहीं उगती है, लेकिन कोशिश तो करनी होगी ना। ठीक है भानु, काम खत्म होते ही घर आ जाना। तुम्हारी भाभी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। आज मेरे घर में तुम्हारी दावत है। शुक्रिया नरेश भाई, मैं जरूर आऊंगा। आखिर मेरे पास सपनों के नाम पर बस तुम ही तो हो। भानु नई उम्मीद लेकर फिर से खेती करने चला जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है, जो उसे टोक के बोलती है, अरे तू कहाँ जा रहा है? वो तेरा भविष्य नहीं, तेरी किस्मत तुझे खुद ढूंढते हुए आएगी। बस तू सब्र रख, एक दिन तेरे सब्र का बांध टूटेगा, तब तेरा नसीब आएगा। अरे अम्मा, आप कौन हैं? और मेरे बारे में इतना कैसे जानती है? क्या आप भविष्य देख सकती हैं? अरे बगले बालक, तू अभी अनजान है, परिवार के सुख से वीरान है। एक दिन वो दौर आएगा, तेरा घर भी खुशियों से जगमगाएगा। मैं तो एक बंजारन हूँ, तेरी आने वाली खुशी का कारण हूँ। इतना बोलकर वे भानु के पलक झपकते ही गायब हो जाती है। फिर भानु घबरा कर कहता है, अरे ये क्या, अम्मा कहाँ चली गई? आखिर वह थी कौन? खैर, अब मुझे खेत जाना चाहिए। कोशिश जरूर करूंगा, चाहे जो हो जाए। भानु, कैसी हो रही है तेरी खेती? इस बार कुछ फसल वसल होगी या नहीं? नहीं पंडित जी, इस बार भी फसल होने की संभावना नहीं दिख रही है। पता नहीं वह कौन सा घटिया मुहूर्त था जब मैंने यह जमीन उधार पर ली। इससे जो भी थोड़ा बहुत मुनाफा होता है, वह सारे तो उधार चुकाने में ही लग जाते हैं। खून के आंसू रोने के नौबत है मेरे। ऐसा लगता है जैसे यह जमीन मुझसे रूठ गई हो। तू जानता नहीं है किस्मत का खेल, वह बहुत नाचना चाहती है। अगर तू अपनी किस्मत के सामने डटकर खड़ा हो जाएगा ना, तो वह भी तुझसे डर जाएगी।
मैं जानता हूं पंडित जी, पर क्या करूं, अकेले रहता हूं। अकेलापन बहुत खटकता है। दूसरों को देखकर मेरा भी मन करता है कि मेरा भी कोई परिवार हो, मेरी भी बीवी हो जो मेरा ख्याल रखे। जब मैं खेत जाऊं तब वो मेरा इंतजार करे। मेरे बच्चे मुझसे खिलौने, कपड़े, नई नई चीजें लेने का जिद करे। सच कहूं तो अकेलेपन की वजह से कभी कभी लगता है जान दे दूं। चुप कर मूर्ख, ऐसी बातें नहीं बोलते हैं। देखना, एक दिन तेरा भी हरा भरा खुशहाल परिवार होगा। तुझे जिंदगी का असली मतलब तब पता चलेगा। माफ कीजिएगा पंडित जी, निराशा के कारण कभी कभी बहक जाता हूं। चलो ठीक है भानु, अब मुझे मंदिर जाना होगा। तुम अपना ध्यान रखना और मन न लगे तो भगवान की शरण में आ जाना। जी पंडित जी, आप चिंता न करें, मैं अपना ध्यान रखूंगा। भानु खेत का काम कर नरेश के घर जाता है। अरे भानु, तुम आ गए? बैठो बैठो, तुम्हारी भाभी बस खाना बना ही रही है। तुमने मुझे इतने प्यार से बुलाया था, आखिर आना तो था ही। देख लेना, एक दिन मैं भी तुम्हें अपने परिवार के साथ खाने पे बुलाऊंगा और तुम्हारी भाभी ऐसे ही हमारे लिए खाना बनाएगी। भगवान करे तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी होगी। चलो अब भोजन करते हैं। अरे सुनती हो, खाना हो गया हो तो लगा दो। दोनों मित्रों को बहुत भूख लगी है। हाँ बिमला भाभी, जब से आपके खाने की तारीफ सुना हूँ तब से पेट में आग सी लगी है। अब और इंतजार नहीं हो रहा है। जी भैया, अभी लाई। ये लीजिए, आपकी सारी पसंद के व्यंजन लाई हूँ। धन्यवाद भाभी जी, आप बहुत अच्छी है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अब खाना भी खाओगे या सिर्फ तारीफ ही करते रहोगे अपनी भाभी की? पहले खा लो, फिर बातें होती रहेंगी। खाना ठंडा होने के बाद स्वाद नहीं आएगा। यह तो सही कहा तुमने। अरे नरेश, बातों बातों में तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया था। मैं जब खेती करने जा रहा था तब रास्ते में मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली थी। पता नहीं कुछ अजीब सी बात कर रही थी। मैंने उन्हें कभी गांव में देखा नहीं है। बातें करते करते अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। होगी कोई बंजारन, घूमते घूमते हमारे गांव में आ गई होगी। तुम ज्यादा ध्यान मत दो। हाँ ठीक कह रहे हो। अच्छा एक बात बताना, माता जी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं? कहीं गई है क्या? मंदिर गई है पूजा करने, आ जाएगी थोड़ी देर में। तुम तब तक आराम से खा लो। नरेश की माँ मंदिर से घर आती है और भानु को अपने घर में देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे नरेश बेटा, इस नालायक को यहाँ क्यों लाए हो? इसके पास ना तो काम है और ना ही परिवार। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है इसे दूर रहा करो, ये मनहूस है। माँ, यह तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्ही ने तो मुझे सिखाया है, घर आया मेहमान भगवान का रूप होता है। वह बेचारा ऐसे ही परेशान है, तुम ऐसा बोलकर उसका दिल क्यों दुखा रही हो? चुप, अपनी माँ से ज्यादा जुबान मत चला और इसे यहाँ से जल्दी से जाने से कह दे, नहीं तो हमारे घर की भी लक्ष्मी हमसे रूठ जाएगी। माता जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ। आप नरेश को मत डांटो, मैंने ही इसे खाने के लिए जिद की थी। अरे तू तो है ही भिखारी, आज इसके घर तो कल उसके घर। अरे ढंग का काम करके पैसे कमा और अपना परिवार बना। सबके घर जा जाकर मनहूसियत मत फैला। मुझे माफ कर दीजिएगा माता जी, अब से मैं यहाँ नहीं आऊंगा। मुझे माफ कर देना मित्र, मेरे ही कारण तुम्हें इतनी जिल्लत झेलनी पड़ी। मेरी माँ मुफट है,
कुछ भी बोल देती है। पता नहीं उनको कब अकल आएगी। कोई बात नहीं नरेश, तुमने तो मेरा भला ही चाहा था। अब मेरी किस्मत फूटी है तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है। मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। चलो मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। इतना बोलकर वो मंदिर चला जाता है। भानु, ये क्या, तुम रो रहे हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी के कहने से क्या होता है, मैं एक अभागा हूँ और यही मेरा सच है। विश्वास रख, सब ठीक होगा। मुझे आभास हो रहा है। ये ले प्रसाद खा, थोड़ी राहत मिलेगी। और रोना बंद कर। आज इस प्रसाद से ही पेट भरूंगा। भानु, आजकल मैं देख रहा हूँ तू रोज रात यहाँ आ जाता है और यहीं से खेती पर चला जाता है। घर की मरम्मत हो रही है क्या? अरे नहीं पंडित जी, मेरी इतनी हैसियत कहाँ जो घर की मरम्मत करा सकूं। मैंने कर्ज चुकाने के लिए घर बेच दिया है। अब से मैं यहीं रहा करूंगा आपके साथ। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं पागल, मुझे क्या आपत्ति होगी। यह तो भगवान का घर है और भगवान सबका है। यहाँ के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। तू जब तक चाहे यहाँ रह सकता है। जैसे ही गांव वालों को ये पता चलता है कि भानु मंदिर में रह रहा है, गांव के कुछ दुष्ट आदमी वहां आते हैं और भानु से कहते हैं, भानु, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं ये भगवान का घर है, यानी पवित्र स्थान। तू अपनी फूटी किस्मत के साथ यहाँ रहकर इसे भी अपवित्र कर देगा। ऐसा ना करे, मुझ अभागे पर कुछ तो रहम करे। मैंने अपना घर कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया है। अब मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे थोड़ी मोहल्लत दे दे, मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा। आज अगर हम तुम्हें यहाँ रहने देंगे तो कल को कोई और यहाँ रहने की जिद करेगा। नहीं, ऐसा ना हो, इसलिए तुझे यहाँ से जाना ही होगा। तू जाता है या हम सब तुझे धक्के मार कर निकाले? ऐ दुष्ट पापियों, तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान के घर ऐसा अन्याय करते हुए वह सब देख रहा है। कम से कम उनके कहर से तो डरो। पंडित जी, आप बीच में मत बोलिए। यह सब आपकी वजह से ही हो रहा है। आप इसे यहाँ रहने से मना कर देते तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। अगर आप इसका पक्ष लेंगे तो आपको भी गांव छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, इसमें पंडित जी की कोई गलती नहीं है। सारी गलती मेरी है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप लोग निश्चिंत रहें। उदास होकर आंखों में आंसू लिए जंगल चला जाता है और नदी के किनारे बैठ अपनी किस्मत को कोसता है। भगवान, तूने आखिर मुझे बनाया क्यों? और अगर बनाया भी तो अब तक जिंदा क्यों रखा है? क्या तुझे मेरा दुख नहीं दिख रहा है? क्या तुझे मुझे रुलाने में मजा आता है? आज मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं जीना है मुझे ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी। अरे कैसे हो भानु? अरे आप तो वही है ना जो उस दिन रास्ते में मिली थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? और अचानक गायब कहाँ हो गई थी? तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तू अपनी आंखें बंद कर और हाँ, जब मैं बोलूं तभी खोलना आंखें। अम्मा जी, मैंने आंखें तो बंद कर ली है। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है आप कौन हैं और मुझे कैसे जानती हैं? बूढ़ी अम्मा पानी में जाकर अचानक जलपरी बन जाती हैं और भानु से कहती हैं, भानु, अपनी आंखें खोलो। यह मैं क्या देख रहा हूँ?
कहीं यह सपना तो नहीं? वह बूढ़ी अम्मा कहाँ गई? और आप कौन हैं? तुझे सच में समझ नहीं आया अभी तक? वो बूढ़ी अम्मा मैं ही थी और मुझे ईश्वर ने तेरी मदद के लिए भेजा है। आप सच में एक जल परी हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अच्छा, तो इसलिए आपने ये कहा था कि मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। हाँ, अब तू ध्यान से सुन। मैं तुझे थोड़ा पानी दूंगी और तू अपने खेत में डाल देना। तेरी फसल सबसे अच्छी होगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, ये ले। भानु वो पानी खेत में छिड़क देता है और अगले ही दिन उसका खेत फसल से भर जाता है, जिसे देख सभी गांव वाले और नरेश की माँ चौंक जाती है। अरे ये क्या? इस बंजर जमीन पर तो सच में फसल हो आए हैं। अब मैं इसे बेचकर अपनी सारी परेशानियां दूर कर लूंगा। भगवान, तेरा जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। आखिर तूने मेरी पुकार सुन ही ली। अरे भानु, ये सब कैसे हुआ? बस इतना समझ लो मित्र, जब जमीन से उम्मीद टूटती है तो समुद्र खुद आवाज देता है। अब भानु अपनी सफल बेचकर घर वापस लेता है और उसकी मरम्मत कर शादी कर हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहता है और जरूरतमंद की मदद करता है। उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं और उसका बुरा चाहने वाले, उसे बुरा भला कहने वाले सब पछताते हैं।